आज मैंने एक्स पर एक पोस्ट देखी। वो पोस्ट मेरे दिमाग में घर कर गई। वो पोस्ट देखकर मुझे पूरी तरह रियलाइज़ हो गया। सिर्फ एक स्क्वायर साइज़ की पोस्ट जिस पर 2 लाइंस लिखी हुई थी, उसे देखकर मुझे पूरी तरह रियलाइज़ हो गया कि क्यों दिमाग में आइडियाज़ आने बंद हो गए हैं। बाई चांस कोई आइडिया आता भी है तो उसे इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत तक नहीं होती। और अगर कोशिश करते भी हैं कि उस आइडिया के थ्रू कुछ किया जाए, तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। डर सा लगता है, फेल होने का डर, कि आइडिया काम नहीं किया तो क्या। और किसी तरह हिम्मत जुटाई, काम भी करने लगे, तो होता ये है कि बीच में थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी भी रुकावटें आती हैं, तो हम हिम्मत ही हारने लगते हैं कि यार इस काम में बड़ी रुकावटें आ रही हैं। हो सकता है भगवान मुझे सिग्नल दे रहे होंगे कि बेटा तू गलत लाइन में आ गया है। शायद भगवान ही नहीं चाहते कि मैं ये काम करूं। अपने आइडियाज़ को ही हम प्रॉब्लम्स की तरह देखने लगते हैं। भाई पता है क्यों? इसका एकमात्र कारण है और वो है ओवर थिंकिंग। जानते हो उस पोस्ट में लिखा क्या था? उस पोस्ट में लिखा था कि कोई एक्शन लेने से पहले आप उसके बारे में जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, उस एक्शन से मिलने वाला रिजल्ट उतना ही ख़राब होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ओवर थिंकिंग इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्ट और द आउटकम। और इस वीडियो के एंड तक पूरी तरह समझा दूंगा कि आखिर कैसे। लेकिन पहले मैं आपके सामने एक पॉइंट रखूंगा, उसको बड़ी गंभीरता से समझना। स्कूल लाइफ में आप क्लास 1 से क्लास 12 तक क्या क्या सीख जाते हो, कभी सोचा? इन 10-11 साल के अंदर आप क्या कुछ नहीं सीख जाते हो? हिंदी इंग्लिश पढ़ना, बोलना, बात करना, प्रेजेंटेशन देना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ABCD क ख ग से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मोटी मोटी किताबें आप ख़त्म कर डालते हो। और अगर किसी बहुत बढ़िया स्कूल से पढ़े हो तब तो आप फिर डिबेट करना, डांसिंग, सिंगिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट भी लेके निकलते हो। टीचर ने गलती से बोल दिया कि असाइनमेंट लिखना है, बस 10-10 12-12 पेज का फर्रा लेके आप अगले ही दिन पहुंच जाते हो। रात भर जाग के लिखते हो, बस कुछ मार्क्स के डर से, फेल होने के डर से। तो आखिर ऐसा क्यों कि स्कूल टाइम में हम काफ़ी कुछ सीख जाते हैं जो हम स्कूल लाइफ के बाद सीख ही नहीं पाते, या फिर बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं? जानते हो क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। क्योंकि बचपन में हमारे पास इतना समय ही नहीं था कि हम ओवर थिंकिंग कर पाए। 7-8 घंटा स्कूल में पढ़ना, फिर टीचर्स ने होमवर्क दे दिया, घर आके वो भी करना, कैसे भी करो। असाइनमेंट मिल गया, करना है तो करना है, सोचने का समय ही नहीं। एग्ज़ाम आ गए, पढ़े बिना पास हो नहीं सकते, इसलिए पढ़ना है। 50 में से 17 ही नंबर लाने के लिए पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। एक डेडलाइन है, टाइम है, उससे पहले ही करना है, वरना फिर बात ख़राब हो जाएगी। एग्ज़ाम्स के टाइम भी तो गारंटी नहीं थी कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते थे। सोचिए अगर वहाँ भी यही सोच लिया होता कि पता नहीं पास हो पाएंगे कि नहीं, और पढ़ाई ना करी होती, तो जैसे आज इस मैट्रिक्स में फंसे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, वैसे ही फेल भी हो रहे होते स्कूल में। एम आई राइट? तो इस तरह कई साल तक करते करते बॉडी अडाप्ट हो जाती है, तब जाके स्कूल के इतने कम समय में हम इतना सब कुछ सीख जाते हैं। ओवर थिंकिंग क्रिएटिविटी को हर्ट कैसे करती है, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जाहिर सी बात है, कोई एक्शन लेने से पहले आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उसमें फेल होने का डर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। और इस फेल होने के डर से आप इतनी ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस ही करते रहते हो, जिसको एनालिसिस पैरालिसिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन ही नहीं बना पाते हो एक्शन लेने के बारे में। आपको लग रहा होता है कि आप कर तो रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, बस ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो लिटरली। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो रही होती है, आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। फिर आपको लगता है कि हम यार आइडियाज़ नहीं आते। भाई दिमाग अभी भी वहीं अटका है, एनालिसिस में। एक काम को पूरा करके ख़त्म तो करो, फ्री तो करो अपने माइंड को एक काम से, तब तो कोई दूसरा क्रिएटिव आइडिया आ पाएगा। और रिसर्च कहती भी है कि एक्सेसिव ओवर थिंकिंग हमारे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग में लिमिटेशंस आ जाती हैं। हम कुछ बड़ा नहीं सोच पाते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। कॉग्निशन प्रोसेस के अंदर हमारी थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ आता है। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई आइडिया जनरेट कर रहे होते हो अपने मन में, आर्टिकल लिख रहे होते हो, स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो, तो इसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। इस प्रोसेस में भी आपका कॉग्निशन ही वर्क कर रहा होता है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हो, पास्ट नॉलेजेस को रिकॉल करते हो, और आपके सामने जो भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं उनमें से यूजलेस ऑप्शंस को फिल्टर करते हो और सटीक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। ये सब कॉग्निशन प्रोसेस के अंदर आता है। तो सोचो, जब आप एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करते हो तो इन सारी प्रोसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। हो सकता है सेंटेंस थोड़ा भारी हो गया हो, तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ओवर थिंकिंग की वजह से धीरे धीरे आइडियाज़ आने बंद हो जाएंगे, और अगर आएंगे भी तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। और अगर एक्शन लोगे भी तो अपना 100% नहीं दे पाओगे और रिजल्ट भी 100% नहीं मिलेगा। इसलिए क्विक रिएक्शन लेना है।
आइडिया आया नहीं कि ज़्यादा सोचे बिना तुरंत इम्प्लीमेंट किया, ख़त्म करके साइड में करो, आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। देखो, ओवर थिंकिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है फालतू पड़े पड़े कुछ भी सोचना, ख्यालों में खोए रहना। और दूसरी जो आइडियाज़ आने के बाद होती है कि भाई ऐसे करूँगा तो सही रहेगा, अभी परफेक्ट नहीं हूँ यार, काम नहीं करेगा तो क्या, ये वाली ओवर थिंकिंग अलग होती है। इस वाली ओवर थिंकिंग में भी आपकी मेंटल एनर्जी उतनी ही ड्रेन होती है, लेकिन वर्क ज़ीरो होता है। आपने फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक बक्सा रखा हुआ है और आप उस पर ऊपर की तरफ से फोर्स लगाते हो, तो बक्सा वहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं खिसकेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर ज़ीरो होगा, तो वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यही फोर्स अगर आप राइट या लेफ़्ट से लगाओगे तो बक्सा अपनी जगह से खिसकेगा, यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 मीटर 2 मीटर जो भी हो, तो आपका वर्क भी 2 यूनिट 4 यूनिट कुछ ना कुछ तो होगा। वही सेम चीज़ अगर आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे होते हो तो आप फोर्स लगा रहे होते हो, एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, लेकिन काम नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब आप सोचने के साथ साथ हाथ पैर चलाने लगते हो, एक्शन लेने लगते हो, तब वर्क हो रहा होता है। और ओवर थिंकिंग की जगह सिर्फ एक चीज़ ले सकती है, वो है एक्शन। और क्रिएटिविटी ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से कभी नहीं बढ़ती, एक्शन लेने से बढ़ती है, याद रखना, जिसको रियाज यानी प्रैक्टिस बोलते हैं। ओवर थिंकिंग से निकलने का बेस्ट और इफ़ेक्टिव मेथड है मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल। ये 5 सेकंड रूल ये कहता है कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो तो उस पर 5 सेकंड के अंदर ही एक्शन लो। आपको जैसे ही लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बस विद इन 5 सेकंड एक्शन लो। क्योंकि अगर 5 सेकंड से ज़्यादा सोचने में वक्त ज़ाया करोगे, बस आपका दिमाग आप पर हावी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक यूट्यूबर हो और आपने डिसाइड किया है कि आज आप एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जब आप ऐसा करने बैठते हो आपका दिमाग प्रोटेस्ट कर देता है कि अगर व्यूज़ नहीं आए तो अनप्रोफेशनल लगेगा, कोई नहीं देखेगा। बस जैसे ही आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बस फटाक से 5 सेकंड के अंदर ही सेटअप करके माइक लगा के बैठ जाओ रिकॉर्ड करने, बिना किसी देरी के। ओवर थिंकिंग से ओवरकम कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। जेके रॉलिंग को ही देख लीजिए, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। जेके रॉलिंग एक गरीब लाचार माँ, भाई वाकई में जस्ट इमेजिन, वो हैरी पॉटर लिखने के बजाय केवल उसके बारे में कई सालों तक सोचती ही रहती, तो आज ना कोई हॉगवर्ट्स होता, ना कोई हैरी पॉटर, ना कोई जादू की छड़ी होती। इवन जेके रॉलिंग ने खुद कहा है कि मैंने खुद को कभी भी रेडी महसूस करने का इंतज़ार नहीं किया, मैंने बस लिखना स्टार्ट किया। ना तो आइडियल कंडीशंस का वेट किया कि जब सब कुछ अच्छा होगा, मैं जब अच्छा महसूस करूँगी तब बैठ के लिखना शुरू करूँगी, जी नहीं। बुक कंप्लीट होने के बाद भी 12 पब्लिशर्स ने बुक को रिजेक्ट किया पब्लिश करने से। उन्हें कुछ खामियां नज़र आई होंगी, क्योंकि हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बेस्ट नॉवेल तो है नहीं, ना तो बेस्ट मूवी है, लेकिन फिर भी अपने आप में यूनिक है। और उन 12 रिजेक्शंस के बाद फाइनली जब एक पब्लिशर ने बुक पब्लिश करी तो ये बेस्ट सेलिंग नॉवेल बन गई। 1 बिलियन बुक्स बिक गई हैरी पॉटर की, क्योंकि जेके रॉलिंग ने हमारी आपकी तरह ओवर थिंकिंग नहीं किया, 1 2 3 4 5 काउंट किया और लिखना स्टार्ट किया, समझे। इलॉन मस्क ने लॉन्च नाउ फिक्स लेटर वाले अप्रोच से टेस्ला कार लॉन्च की। क्या शुरू शुरू में गाड़ी एकदम परफेक्ट थी? पैनल गैप्स और बिल्ड क्वालिटी तक की शिकायतें आ रही थी। सबसे बेस्ट एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। भाई अगले ने इतनी तेज़ी से स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर किया कि पूछो मत। कस्टमर्स आज तक सर्विस को गालियाँ दे रहे हैं, सर्विस सेंटर के बाहर स्कूटी में आग लगा के चले जा रहे हैं, स्कूटी तोड़ के चले जा रहे हैं। ऑनर ने एक बार भी फिक्र नहीं की कि सर्विस सेंटर इतने कम और स्कूटर्स की सप्लाई इतनी तेज़। इतनी कमियों के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर बन गया। भाई परफेक्ट होने का वेट करते करते काम को टालने से बेहतर है कि कैसे भी करके किसी भी हालत में उसको कंप्लीट करो बिना ओवर थिंकिंग किए। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, एक समय के बाद हर चीज़ को अपग्रेड करना पड़ता है, वो समय समय की बात है। एलोन मस्क ने खुद कहा है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप इनोवेशन ही नहीं कर रहे हो। खुद को डेडलाइन दो कि हाँ भाई इतने से इतने बजे तक मुझे ये कर लेना है। जैसे स्कूल में असाइनमेंट बना के कवर ववर चढ़ा के अगले दिन पहुंच जाते थे, क्योंकि टीचर सर पे खड़ा रहता था। हर वक्त आपके लिए कोई डंडा लेके खड़ा तो रहेगा नहीं, इसलिए बी योर ओन मास्टर, अपने गुरु खुद बनो। करते हो ना आप भी ओवर थिंकिंग? तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करने में क्या ही जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर इस टाइप की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।